क्लास 3 और पेज नंबर 8 पे आप देखेंगे, पेज नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का ये पार्ट है और सवाल हम ई की तरफ है। सवाल ई ABCD से पहले वीडियो में हुए थे और सवाल ई कहता है राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट इसमें दिया हुआ है बच्चों 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स। राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। आपको 4 अंकों का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है बच्चों। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, ध्यान दें 4 डिजिट का। 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, बिल्कुल सिंपल, सबसे बड़ा नंबर 1 डिजिट का होता है 9। 9 के बाद में संख्याएं फिर डिजिट जो होते हैं वो होते हैं रिपीट। तो 4 डिजिट्स का सबसे बड़ा नंबर यानी 4 बार हमें 9 लिखना है। 9999, ये आपका होगा 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, कोई आपसे कहे, ये एक्स्ट्रा है, कोई आपसे कहे 5 डिजिट्स का नंबर लिखो सबसे बड़ा, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 बार आपने 9 रखना है, ये हो जाएगा 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। राइट, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन सिर्फ मैंने बताने के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। इसमें आप सेकंड सवाल देख सकते हैं, 1 डिजिट। 1 डिजिट मतलब जिस संख्या में सिर्फ 1 डिजिट हो, तो ये है आपका बहुत सिंपल 9। ठीक है, नंबर 3 है 3 डिजिट्स, यानी 3 डिजिट का वो नंबर जो सबसे बड़ा हो। जैसा मैंने अभी बताया 999, ये 3 टाइम्स 9। नंबर 4 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स, यानी 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा बच्चों 99। तो सबसे ज़्यादा आपको यही ध्यान रखना है, सब बोलने तो ये आना ही चाहिए, हमें प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए क्या है, बट हमें ये भी तुरंत करने के लिए पता होना चाहिए कि अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहे हैं तो 9 का प्रयोग होगा और जितनी बार होगा यहाँ पर लिखा हुआ है 4 टाइम्स। चलो F की तरफ बढ़ते हैं। F में आपके लिए है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ, वो पहला है आपके लिए 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स। स्मॉलेस्ट नंबर में आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान देनी है, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाता हूँ। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, 3 डिजिट्स का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, चलो करते हैं। सबसे छोटा नंबर होता है बच्चों 0। अब ये 3 डिजिट का है, लेकिन 3 डिजिट का है और 0 है, 0 के ना आगे है कुछ ना पीछे है कुछ, सिर्फ 0 ही है। इनका कोई भी औचित्य नहीं है, इनका कोई, सबसे पहले तो समझो कि अगर लेफ्ट में 0 के अलावा कोई संख्या नहीं है, आप समझो, सपोज करो मैंने एक संख्या लिखी 5 के इधर चाहे जितने भी 0 हों बाईं तरफ, इनका कोई भी मोल बेटा नहीं है। 5 के राइट तरफ जब हम लिखते चलेंगे तो मोल इनका है, यानी मूल्य इनका है, वैल्यू इनका है। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि संख्याएं 0 कहाँ पे लिखी हुई हैं। 0 के लेफ्ट तरफ एक भी कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 0 ही है, ये नथिंग है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो 3 डिजिट का तो है, डिजिट तो 3 है, लेकिन इनका कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले नंबर पर सबसे पहले तो 3 डिजिट है, मैंने यहाँ पे मान लिया, लेकिन अब हमें इसको 3 डिजिट का एक वैलिड नंबर बनाना है। और वैलिड बनाने के लिए हमें क्या करना है, 1 0 0, यानी 2 0 का मान ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इस 0 की जगह 1 हमने लगाया। क्यों? क्योंकि 1 to 9 में सबसे छोटी संख्या 1 है और हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, 100। चलो दूसरे सवाल में समझ आएगा तुम्हें। 1 डिजिट, एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपको बताना है बच्चों।
एक डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है, ये आपको बताना है। देखो एक डिजिट कहाँ से शुरू होती है, एक डिजिट शुरू हो जाती है आपसे 1 to 9 और 0 तो 0 होता है, 1 to 9 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 डिजिट्स, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। अभी अभी हमने क्या किया था, 4 बार 0, लेकिन अभी भी कहानी अधूरी रह गई है, तो हम क्या करेंगे 0 0 0 ये तो रहेंगे और सबसे लेफ्ट की तरफ 1 लगाएंगे। 4 डिजिट का ये सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, आगे 4th 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स में भी वही चीज़ 0 0, लेकिन ये तो 0 ही है, तो हम क्या करेंगे इस 0 को रहने देंगे और लेफ़्ट वाले 0 को 1 से कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए सवाल नंबर F। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे पूरी आशा है कि ये वाली चीज़ समझ में आई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं G। G में आपके लिए लिखा हुआ है राइट द नेक्स्ट 5 नंबर्स अकॉर्डिंग टू द पैटर्न। राइट द नेक्स्ट 5 numbers according to the pattern। पैटर्न मतलब एक डिज़ाइन, एक नियम के तहत कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी या पीछे हटेंगी, उसको हमें पहचानना है और उसी पैटर्न के आधार पे हमें आगे की 5 संख्याएं लिखनी है। पहला जो पैटर्न है आपका 2 5 8 5, 2 5 9 0 और 2 5 9 5। सबसे पहली चीज़ तो पैटर्न को समझना है। पहली चीज़ मैं लिख देता हूँ, पैटर्न को समझना बच्चों, पैटर्न को समझना। पैटर्न को समझने के लिए हमें पहली व दूसरी संख्या पर ध्यान देना होता है। कंसीडर द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड वन। ठीक है, उससे हमें अंतर का पता चलता है। देखो ये 4 डिजिट्स की संख्या है चारों। हमने देखा ये 2 ये 2, ये 5 ये 5, यहाँ तक तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पर चेंज हुआ। 8 का 9 हो गया और यहाँ पे 5 का 0 हो गया, यानी 85 ये था और ये 90 हो गया। हमने देखा दूसरी से हमें पहली को हम घटा के देखते हैं। 2 5 9 0 माइनस 2 5 8 5, देखते हैं क्या चेंज हुआ है। ये संख्या इससे कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा तो है ये तो पता चल गया, लेकिन कितनी ज़्यादा है बच्चों वो पता चलेगा अब। 10 माइनस 5 5 0 0 0, यानी 5। इस संख्या में 5 जोड़ा गया तो ये आया, देखो कैसे 2 5 8 5 प्लस 5 5 5 0, यानी 10 0 हो गया, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 5 2, यानी पहली संख्या में 5 जोड़ा गया बच्चों तो हमें दूसरा संख्या प्राप्त हो गया, और दूसरी में फिर 5 जोड़ा गया तो 95 आ गया। सीधी सी बात है। तो पैटर्न हमने पहचान लिया। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, पैटर्न पहचानना था, और पैटर्न हम पहचान चुके हैं। 5 5 जोड़ करके अब 5 संख्याएं लिखें। 5 पूछा गया है, चलो करते हैं अभी से। इतनी चीज़ हमने कर ली। 2 5 8 5 2 5 9 0 2 5 9 5। अब आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहला नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमने क्या किया, इस संख्या में 2 5 9 5 में क्या किया बच्चों, प्लस 5 5 5 10, 1 कैरी, 9 and 1 0, यानी 10, फिर से 1 कैरी बच्चों, 5 और 1 6। तो पहली संख्या हो गई है 2600। ठीक है, चलते हैं अगली की तरफ। 2600 में क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे, 5 0 6 2। दूसरी संख्या बच्चों ये हो गई, दूसरी संख्या आपकी हो गई है ये वाली।
तीसरी संख्या करते हैं 2605 प्लस 5 और 5 10 होते हैं, 1 कैरी हो जाएगा, 1 6 2। ये तीसरी संख्या हो गई आपकी। चौथी संख्या के लिए अगेन वही वाली चीज़ करेंगे, 2610 प्लस 5 1 6 2 2615। और अगली संख्या के लिए भी हमें वही चीज़ करनी है जो हम पिछली 4 बार करते आए हैं, 2615 प्लस 5 and 5 10, 1 कैरी, 1 and 1 2 6। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये है आपके आंसर्स। ठीक है, मैंने क्या कहा अभी, सबसे पहले आपको समझना है बच्चों पैटर्न का। पैटर्न समझ में आएगा तो पता चलेगा। सवाल नंबर 2 की तरफ देखो, पढ़ते हैं। आगे के सवाल फिर आपको ही करने हैं। 7 8 3 2, 7 8 3 4, 7 8 3 6। आगे की 5 संख्याएं लिखनी है। तो मैंने क्या कहा, दूसरी संख्या से पहली को घटाना है। 7 8 3 4 माइनस 7 8 3 2, इसे घटा के देखते हैं हम। 4 माइनस 2 2, 0 0 0। तो बच्चों यहाँ पे 2 जोड़ करके क्या प्राप्त हुआ है, 7 8 3 4, क्या आया 2। यानी हर संख्या में आपको 2 2 जोड़ना है। तो इसका पैटर्न आपको पता चल गया। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरे में पैटर्न क्या है, 3 3 8 3, 3 3 8 6, 3 3 8 9, 3 3 8 3, 3 3 8 6, 3 3 8 9। देखते हैं क्या पैटर्न बनता है। दूसरी से पहली को घटाना है बच्चों। 3 3 8 6 माइनस 3 3 8 3, घटाया 6 माइनस 3 3, यहाँ पे 0 0 0। यानी यहाँ पे बनाया बच्चों 3 का। यहाँ पे आपको 3 3 जोड़ना है सब में। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 में देखते हैं पैटर्न क्या है, 1 1 1 1 2 2 2 2, यानी 3333। देखते हैं पैटर्न क्या बनता है बच्चों। 2 2 2 2 में से 1 1 1 1 को माइनस करेंगे। चलो 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1। यानी ये वाली संख्या जो है ये जोड़ती हुई चलेगी। यानी 1111 1111 आपको जोड़ना है। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 7 2 1 0, 7 2 2 0, 7 2 3 0। चलो देखते हैं पैटर्न, देखें। 7 2 2 0 माइनस 7 2 1 0, 0 2 माइनस 1 1 0 0। यानी यहाँ पे 10 10 जोड़ के बच्चों लिखना है। यानी अगली जो संख्या हो जाएगी, मैं अगर करूँ 7 2 3 0 प्लस 10, यानी 0 4 7 2 4 0। पहली संख्या 7 2 4 0 प्लस 1 0 0 4 प्लस 1 5 2 7। पहली संख्या, दूसरी संख्या। आगे की थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ आपको अपने आप करनी है। बहुत ही हल्के सवाल हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको आज के लिए जो होमवर्क है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर E, F और G। E, F, G आपको अपने आप करना है, बहुत अच्छे से करना है, कई बार करना है।